मातम शबीर पे फतवे लगाना छोड़ दें, शक्ल मिलने लग गई है आपकी सद्दाम से। मरवा दिया ना अपने चहीते को शेख जी, मौला से क्यों कहा था जनाजा पढ़ाइए। है कौन मुर्तजा के बराबर दिखाइए। बहरहाल जिसकी बैक वक्त रियाया हुसैन भी हो और अब्बास भी, उसी को तो हसन कहते हैं। मैं जो सुनने आया है उसके लिए तो हर फिक्रे में जश्न हो सकता था, है ना। लेकिन बहरहाल मैं भी अर्ज करूं, अभी जितनी कुछ मैंने बातें की ये दावे हैं। दावा था, तसव्वुर था, तसव्वुर में भी क्या था। देखो दावा दलील ऐसे ही, अल्लाह दावा 14 दलील। दावे का कमाल ये है कि वो अपनी दलील को खुद खल करे। ऐसा ही है ना, ये तो मैं सिर्फ मंतिक की इब्तिदाई बहस सुना रहा हूं। अपनी दलील को खुद खल करे, खुद जाहिर करे, खुद पेश करे। लेकिन दलील का भी तो कोई कमाल होगा। जिस तरह कमाल दावा ये है कि वो अपनी दलील पेश करे, इसी तरह कमाल दलील ये है कि जब से दावा हो तब से दलील भी हो, और जैसा दावा हो वैसी दलील हो। अभी भी अगर कोई जानबूझ के समझना नहीं चाह रहा तो अख्तर अब्बास और खुले लफ्जों में, आश्कार लफ्जों में अर्ज कर देता है। हमारे सहीहुल अकीदा मक्तब मोहम्मदिया जाफरी और अलविया में अल्लाह दावा है, 14 उसकी दलील। ठीक है, अब ऐसे और दलील का जब से दावा है तब से होना भी। मंतिक ने इसे इल्लत और मालूल से तशबीह दी। इल्लत यानी वजह। ये बात और है कि इल्लुल इल्ल भी कोई शय है, यानी वजह की भी कोई वजह है। यानी जैसे हम रूट कॉज समझते हैं, हैज अनदर कॉज टू इट, उसका भी कोई रूट है। घबरा गए, और जो रूट नहीं बदले उसी को तो अली का शिया कहते हैं। हाँ, मैंने इशारा कर दिया, और मैं आपकी नजर एक फिक्रा और कर देता हूँ। अब दलील, थक गए, मेरा वक्त हो गया तो हो गया। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। दलील दावा, इल्लत मालूल, वजह, और जो वजह की वजह से है वो मालूल। ऐसा ही है ना। तो इल्लत मालूल समझते हैं, दलील दावा समझते हैं। बस बंद नजर कर रहा हूं। जब कुछ न था इस आलम में, हस्ती में खुदा था, ना अर्श था ना फलसफे कद्र क़ज़ा था। दावा था, तसव्वुर था, तसव्वुर में भी क्या था। ये राज फकत अहमद मुरसल को पता था। अरे इल्लत है खुदा, और मैंने बिला वजह तबीयत नहीं बांधी है। इल्लत है खुदा और ये मालूल खुदा है। यार बैठे हैं या नहीं। इल्लत है खुदा और ये मालूल खुदा है। अरे हिम्मत है तो अल्लाह से पूछो कि ये क्या। हिम्मत है, जुर्अत है, जुर्अत है तो अल्लाह से पूछो कि ये क्या है। चाहा ये खुदा ने कि मेरा नूर आया हो, और वो नूर जो मूसा पे सरे तूर आया हो। बाफैज़ के साथ सूरत मस्तूर आया हो, और फिर नो के से ना वो सरे आशूर आया हो। खालिक की तरह ये भी तसव्वुर में ना आए, ये जुम्बिश अबरू से जमानों को चलाए। गर्दों को झुकाएं, कभी सूरज को बुलाएं। आए अल्लाह रे क्या लिखूं मोहम्मद की अदाएं। अरे इन्हीं की अदाओं से तो कुरान सजा है, बल्कि कुरान इन्हें कह दूं तो ये बात बजा। एक बंद और नजर करो। चेहराओ है जमाले रुख यज़्दां का खजीना। चेहराओ है जमाले रुख यज़्दां का खजीना,
और बिन देखे मरे जिस पे जुलेखा सी हसीना। यार आप सुनने की क्या कह रहे हैं? मैं इतना हसीन लिख नहीं सका जितना हसीन आप सुन रहे हैं। चेहरा है जमौले रुख यज़्दों का खजीना, बिन देखे मरे जिस पे जुलेखा सी हसीना, जुल्फे हैं तेरी मशीयत का सफीना, और है नाम मोहम्मद तो लक़ब शाह मदीना। यार क्या समात है नाम मोहम्मद तो लक़ब, बैत नजर कर रहा हूं आखिरी भाई, है नाम मोहम्मद तो लक़ब शाह मदीना। अरे अखलाक खुदावंद का मयार यही है, और यासीन के माथे की भी दस्तार यही। अभी हाल ही में कराची में, यानी हाल से मुराद भी गुज़िश्ता एक आध माह पहले ये महफिल हुई कराची में, एक तरही महफिल जिसकी मिसरे तरह ये दी गई, नाम में पैगंबर चला है फातिमा के नाम से। अब देखिए मैंने तो मरबूत ही रखी ना, क्योंकि यासीन का जिक्र आया जो कुरान का दिल है। यासीन यासीन, उलमा ने तो खुल के कहा यासीन की तफसीर है या सैयदा। मैं माफी चाहता हूँ, पढ़ना मुझे कुछ था, लेकिन मेरे मौला शायद मुझसे यही चाहते हैं कि जिक्र करो। इजाजत? मिसरा दिया, नाम में पैगंबर चला है सैयदा के नाम से। एक मतला और दो शेर नजर करता हूँ, इस यकीन के साथ कि शायद ये आपका ऐने मिजाज हो। इजाजत है? नाम में पैगंबर चला है सैयदा के नाम से। अब नाम से, शाम से, काम से, जाम से, है ना, तो सब शेर कहने को मुझे समझता हूँ कि सबको शौक है शेर कहने का, और ज़ौक भी है शेर समझने का। तो मैंने भी मतला कहा है, देखो ये काफिया पूरी रात कम से कम कराची के मुशायरे में इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए आपकी नजर कर रहा हूँ। नाम में पैगंबर चला है फातिमा के नाम से। अर्ज कर रहा हूं कि बस यही हमको मिला है मजहब इस्लाम से। बस आपने लहजा समझ रहा है, बस यही हमको मिला है मजहब इस्लाम से, एक मवद्दत मीम से और एक लानत लाम से। क्यों जो सारों पे, लेकिन एक एक करके। हाँ, ये भी लानत भेजने वालों की अदा है। तो बस यही हमको मिला है मजहब इस्लाम से, एक मवद्दत मीम से और एक लानत लाम से। हो सकता है कोई नाराज हो रहा हो मेरे मतले से, लेकिन मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। लेकिन मैं ये अर्ज करूं, अलिफ लाम मीम की तफसीर है मतले में। अलिफ इस्लाम का है, मीम मवद्दत की है और लाम लानत की है आले मोहम्मद के दुश्मनों पर। तो बस यही हमको मिला है मजहब, इजाजत है अपना मिजाज सुनाओ, बस यही हमको मिला है मजहब इस्लाम से, एक मवद्दत मीम से और एक लानत लाम से, और हम बखूबी आशना हैं अपने हर अंजाम से। यार चमन भाई, मैं अपने आप से गुफ्तगू कर रहा हूँ। हम बखूबी आशना हैं अपने हर अंजाम से, काम रखें शेख जी बस आप अपने काम से। नहीं, मेरे ख्याल में दिल नहीं है। 9 अदद हैं फातिमा के, शेर भी लिखे हैं 9। 9 अदद हैं फातिमा के, शेर भी लिखे हैं 9। हर्फ 9 मंसूब है बस फातिमा के नाम से, और सांधिए ज़हरा का रोजा है जहां जलवा फिगर। आज की शाम विला मरबूत है उस शाम से। और देखो हालात हाजरा में शाम का काफिया इस्तेमाल कर रहा हो कि आपकी दुख्तर ने लोगों को सिखाया वो सबक, आज भी खता रहे हैं बुज़दिलों के शाम से।
और मातमी तुम्हारी नुमाइंदगी में अख्तर अब्बास ने शेर कहा जिसके लिए मैंने जहमत दी है कि मातमी ने जो पहन रखा है ये काला लिबास, ऐसे नहीं, थोड़ी सी तो हौसला अफजाई हो। मातमी ने जो पहन रखा है ये काला लिबास, ये मुकद्दस है बहुत हाजी तेरे एहराम से। मातमी ने जो पहन रखा है ये काला लिबास, ये मुकद्दस है बहुत हाजी। एक आध शेर और नजर करो, ये मुकद्दस है बहुत हाजी तेरे एहराम से। एक शेर और नौजवान बैठे नजर कर देता हो कि मातमे शब्बीर पे फतवे लगाना छोड़ दे। सुनाऊं काफिया, मातमे शब्बीर पे फतवे लगाना छोड़ दे, शक्ल मिलने लग गई है आपकी सद्दाम से। खुशनसीबी है कि मुझे तकरीर के साथ साथ आपका शायराना तर्ज समाअत भी मैसर आया है, वरना मेरे मौला जानते हैं लोगों को अली से बराबरी का शौक तो बहुत है, लेकिन इफ यू वर टू कीप द होल लेगेसी इन माइंड, जो ये कैरी करते हुए आ रहे हैं, ना उनसे पहलों के बस का रोग था, ना उनके बाद आने वालों का बस का रोग है कि वो अली की बराबरी कर सके। ये मैं अब पता नहीं क्यों मुसलसल होता चला जा रहा, रसूल, सैयदा, अली, तो जो तरतीब है मैं वही नजर कर रहा हूं, है ना। अलबत्ता अगर हदीस किसा वाली तरतीब होती तो मैं शायद पहले हसन का जिक्र करता, लेकिन मैं तो तरतीब नज़ुली के एतबार से, वो भी बज़ाहिर यानी जिसे समझने और जानने की इजाजत उन्होंने मखलूक को दे रखी है, बस उस तरतीब से आपकी खिदमत में नजर कर रहा हूँ। अगर किसी को कोई कबाहत महसूस हो रही है तो मैं उससे शर्मिंदा हूँ और हाथ जोड़ के माफी का तलबगार हूँ। आइंदा भी आपके पास आने का खाऊं। ये जिक्र की बरकत ही तो है कि इनके जिक्र के सदक़े में, बल्कि ये इनके जिक्र का सिला है कि मेरा आपको और आपका मुझे देखना भी इबादत हो गया। आपने गौर नहीं किया, मैंने ये नहीं कहा कि मेरा आपको और आपका मुझे देखना सवाब है, सवाब नहीं इबादत है। और जिसे दलील चाहिए उसे दलील नजर करता हो। जिसे याद हो मेरे साथ ये हदीस पढ़े, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन-नज़रु इला वजह अली इब्न अबी तालिब इबादत। क्या इबादत? अगर ओढ़ नहीं रखा किसी गैर का लिबादा, तो करे अख्तर अब्बास तफसीर इबादा। यार क्या अरबी, फारसी, उर्दू, हर जबान में तकरीर हो भी रही है और आप सुन भी रहे हैं। सुभान अली समाते हैं आपकी, मेरे मौला आपको नजर बद से महफूज रखे। लेकिन मेरी तरफ देखिएगा, अन्नज़रु इला वजह अली इब्न अबी तालिब इबादा, अली के चेहरे, है ना। अब अक्सर लोग तर्जुमा ये करते हैं अली के चेहरे को देखना, अली के चेहरे को नहीं, अली के चेहरे की तरफ। इन मखलूक के बस रोगी नहीं कि अली के चेहरे को देखे। जैसे अल्लाह ने कुरान में रसूल के लिए कहा है, मोहम्मद ये आपको देख तो रहे हैं मगर ये आपको देख ही नहीं सकते। इसका मतलब है जो नजर आ रहा है वो और है, हकीकत कुछ और है। यही तो हम अपनी आने वाली नस्लों को समझाना चाह रहे हैं। अगर आप थक गए तो मैं राजी हूँ, बखुदा आपसे राजी हूँ। अच्छा, अब अन्नज़रु इला वजह अली इब्न तालिब इबादा, अली के चेहरे को देखना नहीं, इला अला नहीं, इला अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। और मैंने बचपन से सुन रखा है अली रहता ही मोमिन के दिल में है। क्योंकि आज शायद मुझे सारे तरह जो भी पिछले आने वाले दिनों में मैंने कलाम पेश किए हैं,
वो अभी एक बहुत ही कलाम था जिसको मैंने बड़ी दिल से चाहा कि आपकी खिदमत में बयान करूं, और जाहिर है कि उसमें मैंने मतलब यही रखा जिसका ताल्लुक बराबरी से था, क्योंकि उन्होंने मिसरा दिया था कि घर में वली के जश्न विलायत मनाइए। अब इस कलाम का हुस्न ये था, बानिए महफिल से इजाजत के साथ, इस कलाम का हुस्न ये था कि इस तरह को गैर मुरत्तब कर दिया, यानी मनाइए, बुलाइए, उठाइए, नारा लगाइए, लगाइए ना। इजाजत है ना? जो सुनाना था वो मैं सुना दिया, मुझे जश्न मनाना है, हाँ, ताकि मेरा भी नाम जश्न मनाने वालों में आए, है ना। मनाइए, क्या कहने, क्या कहने, वो कह रहा है खुल के मनाइए, कौन रोक रहा है, बुलाइए इसीलिए मनाइए। अब मैं मतला नजर कर रहा हूं, तो मनाइए, उठाइए, बिठाइए, पिलाइए, है ना, घर आइए, देखे किसी काबिल हो, मैं मतला नजर कर रहा हूं। है कौन मुर्तजा के बराबर दिखाइए, कौन मुर्तजा के बराबर दिखाइए, और दम है तो चुन के बज़ में सहाबा से लाइए। जिस तेवर का मिसरा था, जितनों ने दाद दी है, दाद भी उसी तेवर से दी है, इसलिए मुझ पर वाजिब है कि मैं और नजर करूं। है कौन मुर्तजा के बराबर दिखाइए, और दम है तो चुन के बज़ में सहाबा से लाइए, और बिनते असद से काबा ये बोला के आइए। सुभान अल्लाह। भाई बिनते असद से, देखें मैंने बोलते हुए मिसरे रकम की है, बिनते असद से काबा ये बोला के आइए, तशरीफ लाइए, मेरी इज्जत बढ़ाइए। ये मकालमा ही तो सुनाना है मैंने, मवालियो तो वे। बिनते असद से काबा ये बोला के आइए, तशरीफ लाइए, मेरी इज्जत बढ़ाइए। काबा कह रहा है मस्कन बना हुआ हूं मैं झूठे खुदाओं का। मैं बस यहां खत्म कर रहा, मस्कन बना हुआ हूं। यार बाबा ये हालात हाजरा नहीं है तो और क्या है। मस्कन बना हुआ हूं मैं झूठे खुदाओं का, हुक्म जली से अब मुझे किबला बनाइए। एक मिनट, मैं मुझे देखूं कौन विलायत के किस जीने तक है। अब मेरे साथ एक बार पढ़ना। बिनते असद से काबा ये बोला के तशरीफ लाइए, मेरी इज्जत मस्कन बना हुआ हूं मैं झूठे खुदाओं का, हुक्म जल्दी से अब मुझे किबला बनाइए। समझो तो मिसरा मुकम्मल भी नहीं होगा और जश्न हो जाएगा। अब काबा बीबी से क्या कह रहा है, ऐ मादरे गरूर खुदा, अख्तर अब्बास का जश्न इस फिक्रे में ऐ मादरे गरूर खुदा, दुख्तरे असद आई है 3 दिन तो यहाँ रह के जाइए। बोला अभी है 3 दिन तो यहाँ, आपकी खैर हो, आई है 3 दिन तो यहाँ रह के जाइए। और अब आपने ताकीद की तो एक शेर और नजर कर देता हूं कि लहने अली में, लहने अली में अर्श पे किसने ये दी सदा, अपने खुदा से हाथ पैगंबर मिलाए। और चूंकि मैंने 13 रजब के मौजू पे बांधा और 13 रजब की महफिल थी कि घर में वली के जश्न विलायत मनाई है, तो फिर वो 2-4 की आंखें जो मुझसे कुछ कह रही है, बस मैं वो आप नजर करने लगा हूं कि घर में वली के जश्न विलायत मनाई है। बिनते असद से काबा ये बोला कि आइए, तशरीफ लाइए, मेरी इज्जत बढ़ाइए। लहने जली में अर्श पे किसने 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 ये दी सदा, अपने खुदा से हाथ
नहीं समझ में आया? रसूल रातों रात सफर तय करने के बाद हाथ अली से मिलाकर आए। जाओ अकल के अंधो, तुम्हें आज तक समझ ही नहीं आया। अली से हाथ मिलाना ही तो मोहम्मद की मेराज है। तेरा रजब की मस्ती भी मस्ती में हो के मस्त। कोई तो मस्त बैठा होगा। तेरा रजब की मस्ती भी मस्ती में हो के मस्त, मस्तों से कह रही है तबर्रा सुनाइए। अब चूंकि बात आ गई है तो फिर वाजिब हो गया या नहीं हो गया? कोई घबराहट तो नहीं है? तेरा रजब की मस्ती भी मस्ती में हो के मस्त, मस्तों से कह रही है। सुनाऊं? तबर्रा सुनाइए। तेवर देखना। बैयत की नाज़िम महफिल नज़र कर रहा हूं। बैयत की लाश बज़ में सकीफा में सड़ गई। यार क्या तेवर है। बैयत की लाश बज़ में सकीफा में सड़ गई, अब उसकी बाकियात को जिंदा जलाइए। और हाथ नीचे ना आए, तुम्हारा तेवर सुना। मिसरा है, मिसरे शेर के अंदर ही पूरी तारीख है। अब अख्तर अब्बास कह रहा है, मरवा दिया ना अपने चहीते को शेख जी। यार आखिरी शेर है, मरवा दिया ना अपने चहीते को शेख जी, मौला से क्यों कहा था जनाजा पढ़ाइए। कोई घबराहट तो नहीं है? पढ़ूं या भी छोड़ दो? बैहत की लाश बज़ में सकीफा में सड़ गई, अब उसकी बाकियात को माचिस मैं दे देता हूं, अब उसकी बाकियात को जिंदा जलाइए। और मिंबर से जो घटाते हैं शान अबू तुराब, शिवा मिंबर से जो घटाते हैं शान अबू तुराब, ऐसे नसब फरोशों से दामन छुड़ाइए। एक शेर सुना दूं, मगर फिर वो एक ही बार है। सुना दूं माइक से? बर्दाश्त होगा? दामन छुड़ाइए और पहले उतारने से, पहले उतारने से बालिग नहीं है ये। एक मिनट, फिक्री एतबार से भी तो बालिग होता है, फिक्री एतबार से भी तो नाबालिग होते हैं। पहले उतारने से बालिग नहीं है ये, फिर ऊंटनी को शौक से दिन भर नचाइए। जिसको समझ में आए दोनों हाथ उठा के जश्न वाला बोला अली वली अल्लाह अली लाल